नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिस्ला स्टडी हब में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए शानदार सेशन वोकैब का। और वोकैब में पिछली बार हमने करवाए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज हम करवाएंगे इडियम फ्रेजेस। ठीक है, जैसे हमारे आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के, ये इसमें आपके लिए मतलब ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या रहेगा? पहला हमारा रहेगा क्वेश्चन, मतलब टॉपिक तो हमारा रहेगा यहाँ पे इसमें इडियम और इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, टॉपिक हमारा रहेगा इसमें। ठीक है, टॉपिक हमारा रहेगा इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इसी में हम लेके चलते हैं। अब इडियम एंड फ्रेजेस क्या है, इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, हिंदी में हम इनको बोलते हैं, जैसे ये हमारे मुहावरे होते हैं। ठीक है, हम कई बार याद करते थे अपने दिनों में कि ईद का चांद होना, ये सब, आँख दिखाना, ये सब। अब इसी को हमें इंग्लिश में याद करना है, और इंग्लिश में यदि हम इसको याद करते हैं तो इसको डेली प्रैक्टिस हमें करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा रहेगा इसमें, ये हमारा रहेगा इसमें nx टू ग्रीन्ड, nx टू ग्रीन्ड। ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है nx टू ग्रीन्ड, मतलब तो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि स्वार्थ से भरा हुआ, मतलब हिंदी में बोलूँ तो मैं इसका मतलब होता है स्वार्थ से भरा हुआ। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश में भी इसको लिख के दिखाऊँ तो मैं, हिंदी में तो होता है स्वार्थ से भरा हुआ, इसी में अगर देखें तो हम समथिंग, इसमें देखें तो हम समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। ठीक है, मतलब कोई भी काम जो करा जा रहा है वो सेल्फिश रीजन में, मतलब अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, nx टू ग्रीन, मतलब कहते हैं ना कि अपने ही, सिर्फ अपनी ही बड़ाई करना। ठीक है, अपना ही स्वार्थ देखना। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देखें तो हम, अगला हमारा रहेगा, ठीक है, बेकर डजन, मतलब बेकर्स मतलब जो केक वगैरह बनाता है। ठीक है, तो उसके डजन किस तरह होते हैं, हिंदी में मतलब बोले तो इसको क्या कहेंगे हम, बेकर डजन को क्या बोलेंगे हम, संख्या में 13। तो ये क्या होंगे, संख्या में 13। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ें तो हम इसमें ये हो जाएगा 13 इन नंबर। ठीक है, तो बेकर का डजन कैसा होता है, 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर होता है बेकर्स डजन। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देखें तो हम, तो ये हो जाएगा बी इन ड्राइविंग सीट। ठीक है, बी इन ड्राइविंग सीट। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि क्या है, इसमें कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह का इसमें साउंड कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसको हिंदी में समझे तो हम क्या, ये सारी जिम्मेदारियों का भार उठा लेना। ठीक है, तो इसको देखें तो हम क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें बोन ऑफ कंटेंशन। ये अक्सर एग्जाम में ये सारे आते ही रहते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन। इसमें रहेगा हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, मतलब कोई भी मसला है उसकी जड़। ठीक है, झगड़े की वस्तु, मतलब कोई भी झगड़े की वस्तु। ठीक है, या फिर उसकी जड़। अगर इंग्लिश में देखें तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो इसी में अगला कौन सा रहेगा हमारा, अगला हमारा इसमें रहेगा बर्न वंस फिंगर। ठीक है, अब इसमें लिखते हुए ही मेरे को पता चल रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि बर्न्स वन फिंगर। ठीक है, बर्न्स वंस फिंगर। तो इसमें पता चल रहा है कि मेरे को क्या हो रहा है, इसमें दिख रहा है कि मेरे को खुद का नुकसान करने की बात हो रखी है इसमें। ठीक है, खुद का नुकसान। ठीक है,
तो इंग्लिश में देखें तो इसमें क्या होगा, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। ठीक है, मतलब अपने आप को ही किसी बाधा में डाल लेना। ठीक है, अब ये पांचों रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करवाएंगे। अब एनेक्स टू ग्रीन का मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए करना। ठीक है, बेकर डजन मतलब क्या है, बेकर डजन क्या होते हैं, 13 मतलब संख्या में 13 मतलब 13 इन नंबर। अब क्या है, बी इन ड्राइविंग सीट, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमारे घर में क्या है, कौन रहता है हमेशा ड्राइविंग सीट पे, वो हमारे बड़े रहते हैं, मतलब हमारे या फिर फैमिली में मदर रहती हैं या फिर फादर रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा फैमिलीज में फादर ही रहते हैं। अब जैसे अगला देखें तो बोन ऑफ कंटेंशन देखें तो मसले की जड़। ठीक है, कोई भी जैसे ज़मीन का टुकड़ा होता है तो वो विवाद होता है। ऐसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान में POK क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, अब अगला क्या है, बर्न्स वन फिंगर। ठीक है, बर्न्स वंस फिंगर। ठीक है, बर्न्स मतलब खुद की ही उंगली जला लेना, मतलब खुद का ही नुकसान कर बैठना। टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल मतलब अपने आप को मुसीबत में डाल लेना। ठीक है, अब चलिए अगले देखते हैं हम। अब अगला रहेगा हमारा इसमें burn the candle at both end। burn the candle at both end मतलब फिजूल खर्ची करना। ठीक है, फिजूल खर्ची करना, इसका मतलब हमें पता चल रहा है फिजूल खर्ची करना मतलब क्या है, टू वेस्ट मनी। जैसे हम कोई भी पैसा बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला हमारा रहेगा बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, गलत या सही किसी भी ढंग से। ठीक है, हमें पता भी चल रहा है इसमें लिखा हुआ कि गलत या सही मतलब किसी भी ढंग से। ठीक है, तो इंग्लिश में देखें तो बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। ठीक है, मतलब मेरे को कई बार क्या कहते हैं लोग, कई बार बोलते हैं लोग कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक मतलब कैसे भी। ठीक है, ये नहीं देखते कि वो कोई काम मतलब गलत भी हो रहा है या सही हो रहा है, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, ऐसे ही अगला देखें तो हम कासल्स इन एयर। अब लिखते हुए मुझे पता चल रहा है कि इसमें क्या है, हमें दिख रहा है कि इसको बोलते हैं हवाई किला बनाना। ठीक है, जैसे दिन मतलब सपने में ही कुछ सोच लेना कि हाँ मैं इतना बड़ा अफसर हो गया हूँ, मैं इतना कुछ हो गया हूँ, ये है फलाना ढिकना जो भी कुछ। ठीक है, मतलब दिन में सपने देखना, क्या बोलते हैं उसको, डे ड्रीमिंग करना, डे ड्रीम। ठीक है, कासल इन एयर मतलब ख्याली पुलाव। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देखें तो हम इसमें कैट एंड डॉग लाइफ मतलब कुत्ते और बिल्ली की, मतलब हमेशा जिंदगी कुत्ते और बिल्ली की कैसे रहती है, कलहपूर्ण जिंदगी होती है उनकी। ठीक है, जैसे दो कहीं भी कुत्ता और बिल्ली इकट्ठे हो गए तो वहाँ झगड़ा जरूर होना है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखें तो हम इसमें क्या होगा, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होगा हमारा यहाँ पे ट्रबलसम लाइफ, हमेशा कलहपूर्ण जिंदगी। कई बार बचपन में हमारे मतलब फैमिली में भी मतलब मम्मी वगैरह भी ये बात कह देती हैं कि तुम जहाँ इकट्ठे हो गए वहाँ पर तो कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी शुरू हो गई। ठीक है,
ये सब है। ऐसे ही देखें तो हम अगला रहेगा हमारा क्राई ओवर, ऐसे ही हमारा देखें तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। लिखते हुए मुझे पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ये हो रहा है व्यर्थ में ही पछताना, ठीक है, बिना बात ही पछताना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इंग्लिश में देखें तो रेग्रेट इन, इसका मतलब देखें तो हम रेग्रेट इन वेन, रेग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। मतलब फिजूल में ही, ऐसे ही व्यर्थ में ही पछतावा करना, मतलब कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी लोग ऐसे ही कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन करते हैं तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, ठीक है। मतलब कई बार पूरी की पूरी मोमबत्ती जलानी ही है चाहे उसकी ज़रूरत हो नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, टू वेस्ट मनी, मतलब अपने पैसे बेहिसाब, मतलब बिना बात के खर्च करना, ठीक है। बाय हुक और बाय कुक, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, मतलब कैसी भी तरह, गलत या सही तरीके से। मतलब कई बार हम बोल देते हैं कि पैसा कमाना है गलत या सही तरीके से, बाय हुक और बाय क्रूक। कैसल इन एयर, डे ड्रीम, मतलब ख्याली पुलाव, दिन में खुली आंखों से सपने लेते हैं लोग। ऐसे ही कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ, ठीक है, कलहपूर्ण जिंदगी रहती है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जब दूध फट गया है, अब दूध फट भी गया है तो फिर लोग ऐसे ही बिना कारण पछतावा कर रहे हैं, ठीक है। ये सब है इसमें। तो दोस्तों ये हमारे इडियम एंड फ्रेजेस थे, आपको कैसे लगे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।